Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 6. Let's start. We will start with the chapter number 7 nutrition and diet. Okay. हे सब जो इमेजेस है ये सब फूड स्टॉप है जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं. ओके. इनमें से इनको हम लोग कंज्यूम करने के बाद हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो आपको इन इमेजेस में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है जो कि आप कंज्यूम करते हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए. राइट. हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स है. राइट. जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, पानी पीते हैं, हम लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस. जैसा कि हमको इनमें से एनर्जी मिलता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जो हम लोग डे टू डे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं उनके लिए हमको ये फूड, पानी, ये सब चाहिए होता है. और डिसीज़ को फाइट करने के लिए भी इनकी ज़रूरत होती है. समझो हम लोगों ने ये कंज्यूम नहीं किया तो हमको ये सब सारी चीज़ें मिलेगी क्या, होगी क्या, नहीं. राइट. लिविंग थिंग में जो प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग फूड एंड वाटर, क्यों, ग्रोथ के लिए एंड अदर पर्पस, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं. राइट. जो फूड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो यूज़फुल होता है इस पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. ओके. जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड स्टॉप होते हैं, ओके, उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ऐसे 6 मेन न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में. इसको अच्छी तरीके से आप स्टार मार्क करके रखो, है इम्पॉर्टेंट है पॉइंट. कितने हैं, 6 मेन न्यूट्रिएंट्स है हमारे खाने में. वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स, मिनरल्स. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे फूड में डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं अलग अलग प्रोपोर्शंस में. ओके. उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स. राइट. हम लोग को हमारा जो मेन एनर्जी का नीड है वो इसी से ही फुलफिल होता है. आवर मेन नीड इज़ ऑफ एनर्जी. हमको क्या लगती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है टू डू आवर डे टू डे वर्क. ओके. वो किससे फुलफ़िल होगा, वो फुलफ़िल होगा कार्बोहाइड्रेट से. हमारा जो डाइट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो होता है वो सीरियल्स का होता है. सीरियल्स मतलब क्या, दिस वन है जो इमेज दिखाया है ना, वो उसमें क्या है, राइस है, चपाती है, रोटी, भाकरी, ब्रेड, उसमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. फिर हमारा जो सीरियल्स जो होते हैं वो हमारा क्या है, हमारा स्टेपल फूड है. राइट. सेकेंड जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो है फैट्स. सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड्स. फैटी फूड्स मतलब नाक की ओ जो आप समझ रहे हो. फैटी फूड्स मतलब ऑयल, घी, बटर. राइट. इनमें से हमको क्या मिलता है, वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट. हीट को मेजर किया जाता है इन किलो कैलोरीज. हैंस द एनर्जी इन फूड आइटम, जो फूड आइटम में जो एनर्जी होता है उसको मेजर किया जाता है किलो कैलोरीज में. राइट. जो चिल्ड्रंस ऑफ ग्रोइंग एज में जो होते हैं दे नीड टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 2500 calories from the food they eat because they need the food for the growth. Okay, development, एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए. राइट. प्रोटीन्स. We need proteins for the purpose of growth, repairing the wear and tear of the body. ओके. और बाकी के जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उसके लिए हमको प्रोटीन का नीड है हमारे बॉडी के लिए. हमको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, वी गेट द प्रोटीन्स फ्रॉम स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स इन द फूड. राइट. ये जो भी इमेजेस बाजू में दिखाए हैं ना, इनमें से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है. It is required for the purpose of growth and repairing the wear and tear of the body. Right. Minerals and vitamins to improve the body's resistance to fight against the disease and other life processes. हमारे बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, वी रिक्वायर्ड वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर. ये सब हमको हमारे डाइट में चाहिए. ओके. वी ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स. हम लोग ये सब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. ओके. वी रिक्वायर वाइटामिन्स एंड मिनरल इन स्मॉल क्वांटिटी. ये सब हमको कितने क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में. स्टिल समझो हम लोगों ने उनको नहीं खाया, उनका डेफिशिएंसी रहेगा हमारे बॉडी में, तो इससे हमको डिसीजेस हो सकते हैं. ओके. दैट कैन लीड टू वेरियस डिसीजेस.
उसके बारे में हम लोग इस टेबल में देखेंगे जो नीचे दिया है। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हमारे बॉडी को ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड एज मिनरल्स। जो टेबल जो नीचे दिया है उसमें एग्जाम्पल्स है ऑफ सम मिनरल्स, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए अबाउट देयर फंक्शंस इन द बॉडी, द वेरियस सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एज वेल एज द डिसीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी। मतलब समझो हम लोगों ने वो मिनरल्स कंज्यूम नहीं किया तो हम लोग को क्या हो सकता है, हम लोग को उससे डिसीजेस हो सकते हैं उनके डेफिशिएंसी से। ओके, अभी हम लोग इस टेबल को अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें क्या दिए हैं, मिनरल्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज आयरन, इसका फंक्शन क्या है, कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। ये हमको कहाँ से मिलेगा, हम लोग जब मीट कंज्यूम करेंगे, मीन्स मटन, चिकन, स्पिनिच, एप्पल्स, रेजिन्स, ओके, ये इसका सोर्स है आयरन का। इसमें खजूर भी आ सकता है। इसका डेफिशिएंसी क्या है, मतलब समझो आप लोगों ने इनको कंज्यूम नहीं किया, ओके, तो आपको आयरन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर उससे क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, आपको डिसीज़ हो सकता है। सेकेंड वन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इससे क्या होता है, आपके जो बोन्स है वो मजबूत होते हैं, आपके जो दांत है वो भी मजबूत होते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगा, ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा और मीट से मिलेगा। समझो आप लोगों ने कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो सोर्स है इन सब को नहीं खाया तो क्या होगा, आपके जो टीथ है वो कमज़ोर हो गए, आपके जो बोन्स है वो वीक और ब्रिटल, मतलब एकदम नाजुक रहेंगे। ओके, मतलब आप लोग जब भी गिरते हो खेलते समय तो आप लोग का इजीली फ्रैक्चर हो सकता है, राइट। थर्ड जो है मिनरल वो आयोडीन है, उसका क्या फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ, ओके, आपका जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी में उसको स्पीड अप करता है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, रेजिन्स, बीन्स, फिश और सी फूड से मिलेगा। ओके, आप लोगों ने इसको कंज्यूम नहीं किया तो आपको कौन सा डिसीज़ होगा, आपको गॉइटर हो सकता है। सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल एंड द नर्वस सिस्टम। ये आपको कहाँ से मिलेगा, सॉल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ओके। और आप लोगों ने इसको नहीं कंज्यूम किया तो आप में मसल्स में इनएफिशिएंसी, मतलब पतले पतले रहोगे आप लोग, ओके, आप लोग में मसल्स नहीं आएंगे। अभी आप लोगों ने 6 मेन न्यूट्रिएंट्स देखे जो कि हमारे फूड में होते हैं, राइट, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, मिनरल्स, वाइटामिन्स, बराबर है। आप लोगों ने उसका सोर्स भी देखा, आप लोगों ने उसमें कहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, मंचूरियन, आप लोग जो कोक भी पीते हो उसमें उसको कहाँ पे देखा, नहीं ना, तो नहीं, तो यही हमारा जो मेन सोर्स है जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है। इनसे हमको वाइटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी, प्रोटीन, मसल्स हमको मिलेंगे, राइट। तो आप लोग ही सोचिए कि आपको क्या कंज्यूम करना है, हे फूड जो बताए इस बुक में, टेक्स्ट बुक में, उसको कंज्यूम करना है कि जो आप लोग कभी कभी खाते हो उसको कंज्यूम करना है, राइट। वाइटामिन्स, हे है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, हे है वाटर इनसोल्यूबल वाइटामिन। जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स है उसमें है विटामिन बी एंड सी। ये क्या होता है, इजीली डिजॉल्व होता है पानी में, इसके लिए इनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट, मतलब है हमारे बॉडी में से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, मतलब हम लोग जो सुसु करते हैं उसके उससे, ओके। हेंस रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस वाइटामिन्स इज़ एसेंशियल, हमारे बॉडी के लिए इसका जो सप्लाई होना रेगुलरली है इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी 1, 2, 3, 6, 9 एंड 12 है इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी है। जो वाटर इनसोल्यूबल विटामिन है, ये जो विटामिन्स है वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में बट आर सोल्यूबल इन फैटी सब्सटेंस, दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। जो विटामिन्स ए, डी और ई एंड के है क्या है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, ओके। जो फर्स्ट विटामिन है वो है विटामिन ए, इट प्रोटेक्ट्स आवर आइज, हेल्प्स टू कीप द स्किन, बोन्स, टीथ हेल्दी, ओके। फिर हमको कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्सेज क्या है, तो सोर्सेज है कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। तो हम लोगों ने इस सब को कंज्यूम नहीं किया तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, मीन्स व्हाट,
इन एबिलिटी टू सी इन द डीम लाइट, मतलब डीम लाइट में हमको देखने में परेशानी हो सकती है। और जेरोडर्मा मीन्स ड्राई, हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है। ओके, सेकेंड वन इज विटामिन B1, इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ द नर्वस एंड हार्ट। सोर्स क्या है इसका? मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस। डिफिशिएंसी क्या होगा जब हम लोगों ने कंज्यूम नहीं किया तो? बेरी बेरी मीन्स नर्व डिसऑर्डर हो सकता है, मसल हमारे वीक हो सकते हैं और इनएफिशिएंस हो सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज विटामिन B9, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी को ग्रोथ होने में मदद करता है। तो हमको कहाँ से मिलेगा? इसका सोर्स क्या है? द सोर्स है उसका डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपाया, कीवीज। तो उसका डिफिशिएंसी क्या होगा? इन प्रॉपर हमारा जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होगा, एनीमिया हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस मतलब हमको भूलने की बीमारी हो सकती है, स्लो मूवमेंट्स करते रहेंगे मतलब। ओके, विटामिन B12, फॉर्मेशन ऑफ RBC, इससे हमारे RBC के जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। इसका सोर्स क्या है? मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डिफिशिएंसी क्या होगा? एनीमिया। जो विटामिन C है ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे जो कोलेजन होते हैं उसको फॉर्म करता है। ये प्रोटीन एसेंशियल फॉर गम्स, टीथ, बोन्स एंड स्किन। ओके, हमको कहाँ से मिलेगा? इसका सोर्स है आंवला, कीवी, ऑरेंज एंड अदर साइट्रस फूड। ओके, कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम लोगों ने विटामिन C को कंज्यूम नहीं किया तो हमको क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है, मीन्स ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे दांतों में से जो खून आ सकता है, थायराइड हो सकता है, माल फंक्शंस, डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, मतलब हमको कौन सा भी पैर में, हाथ में जब भी जख्म होता है वो जल्दी जल्दी नहीं भरेगा। ओके, उसको बोलते हैं डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, राइट। नेक्स्ट है विटामिन D, ये क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ओके, एंड phosphorus for healthy bones and teeth. On exposure to sunlight, vitamin D is made in the human body from some substance in the milk, fish, egg and butter. Deficiency क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकते हैं, मतलब क्या? हमारे बोन्स सॉफ्ट हो सकते हैं हम लोगों ने विटामिन D को कंज्यूम नहीं किया तो। ओके, कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स, मतलब इजीली हमारे बोन में फ्रैक्चर्स, पेन होता रहेगा। विटामिन E, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, उसका फंक्शन जो है हमारे सेल के अंदर उसका एकदम स्मूथली होता रहेगा। रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स। सोर्स क्या है? वीट जर्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स और वेजिटेबल ऑयल्स। तो डिफिशिएंसी वीक मसल्स, मतलब हमारे मसल्स कमज़ोर रहेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर। ओके, और विटामिन K एक किस में मदद करेगा? इट विल हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड होते जो पल्सेस, येलो ऑफ एग्स। ओके, तो इसका डिफिशिएंसी है एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। समझो आपको कौन सा भी जख्म लग गया खेलते वक्त, आप गिर गए तो ब्लीडिंग क्या होता है इस टाइम पे? ज़्यादा होता है, मतलब क्या होगा? डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन K है, इसलिए आपका जो ब्लड है वो एक्सेसिव बाहर निकल रहा है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर सम विटामिन्स आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, मतलब कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं टू हीट एंड लाइट। उसमें से कौन सा है? फॉर एग्जांपल विटामिन C, ये इजीली डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग कुकिंग। देयरफॉर विटामिन C रिच जो फूड होते हैं उसको हम लोगों ने ऐसे ही कच्चा खाना चाहिए। ओके, क्योंकि उसको हम लोग ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें का जो विटामिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, राइट। इन द पास्ट कैसिमिर फंक वॉज अ साइंटिस्ट हु बिलोंग टू पोलैंड। वो कहाँ पे? यूरोप में। इन अ साइंटिफिक आर्टिकल उन्होंने पढ़ा डैट पीपल हु एट ब्राउन राइस वर लेस लाइकली टू गेट बेरी बेरी देन दोज हु ईट फुली माइल्ड राइस। ओके, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द सब्सटेंस। ओके, जो प्रिवेंट करते हैं डिसीज को, इस डिसीज को, ही नेम इट विटामिन। ही ऑल्सो प्रपोज डैट जो अदर डिसऑर्डर है लाइक स्कर्वी, पेलेग्रा एंड रिकेट्स
were also caused by the deficiency of various vitamins. जो ये देखो स्कर्वी मतलब ऐसा होता है, रिकेट्स मतलब ऐसा, गॉइटर मतलब ऐसा. ओके. प्रोबायोटिक्स आपको पता है जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कन्वर्ट कर पाते हैं मिल्क को योगर्ट में, जो कि प्रेजेंट होते हैं योगर्ट एंड बटर मिल्क में. ओके. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स बोलते हैं. लैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, उनका जो प्रेजेंस है वो लार्ज नंबर में होता है, वो हमारे लिए एसेंशियल है हमारे हेल्थ के लिए. इट हेल्प्स टू मेंटेन देम इन आवर बॉडी. वी शुड इंक्लूड प्रोबायोटिक. हम लोगों ने उनको हमारे बॉडी में मेंटेन रखना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने प्रोबायोटिक ड्रिंक्स कंज्यूम करना चाहिए. जैसे कि योगर्ट मीन्स दही, बटर मिल्क हमारे डेली डाइट में. ओके. व्हेन वी सफ़र फ्रॉम द लूज मोशन, जब भी हमको लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पेट में इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम लोग उसको बाहर फेंक देते हैं. राइट. और कुछ मेडिसिन जब भी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो क्या मेडिसिन क्या करते हैं, उसको मार देते हैं. इसलिए हमको हमारे डाइट में दही, बटर मिल्क को कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि उन लोग फिर से हमारे इंटेस्टाइन में रिस्टोर हो सके. राइट. अ बैलेंस डाइट जो कि हम लोगों ने कंज्यूम करना चाहिए ड्यूरिंग द डे, उसको बोलते हैं डाइट. ओके. जो हम लोग डे टू डे में कंज्यूम करते हैं पूरे दिन में. एक डाइट कंटेन करता है एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी हमको क्या चाहिए, हमको सब न्यूट्रिएंट चाहिए राइट प्रोपोर्शन में और सफिशेंट क्वांटिटीज़ में हमारे डेली डाइट में. फिर से क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, उससे हम लोगों की कैपेसिटी बढ़ेगी काम करने के लिए. ओके. गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ मिलेगा होगा हमारा, इंक्रीज होगी हमारी कैपेसिटी टू फाइट एंड रेजिस्ट अगेंस्ट द डिसीज़. ओके. हम लोग अच्छी तरीके से बीमार होने में रिकवर कर सकते हैं, मतलब कभी बीमार भी नहीं ज़्यादा पड़ सकते. ओके. हमको हेल्प होगा इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ओके. अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस डाइट हम लोगों ने उसके साथ हमको क्या करना चाहिए, वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. अभी है जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, डाइट का पिरामिड है. ओके. ये सब अब आप लोगों ने प्रॉपर क्वांटिटीज़ में खाना चाहिए टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी. होप सो इसमें आपका फेवरेट फूड किसी किसी का नहीं होगा. ओके. हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट. ओके. बैलेंस डाइट को कैसा लेना चाहिए. ओके. जो पिरामिड देखा हम लोगों ने अभी, उसमें जो भी फूड है उसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करेंगे तो हमको हमारा प्रॉपर एक बैलेंस डाइट मिलेगा. ओके. To ensure that we get a balanced diet from the food we eat, हम लोगों ने एक फूड पिरामिड बनाना चाहिए. ओके. जो फूड है इस क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप, जो स्पेस अलॉट किया है इच फूड ग्रुप को पिरामिड में, उसमें डिपेंड करता है अपॉन द प्रोपोर्शन इन विच इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट. हैंस वी चूज फूड फ्रॉम ईच ग्रुप डेली. ओके. अकॉर्डिंग टू द स्पेस जो अलॉट किया है पिरामिड में. ओके. इफ़ वी चूज सम आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप इन राइट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द पिरामिड, तो हम लोगों को एक प्रॉपर एक बैलेंस और एक सफिशेंट न्यूट्रिएंट वाला बैलेंस डाइट मिलेगा. राइट. फाइबर. If we select daily diet which includes vegetables, fruit, sprouts, cereal according to the pyramid, we will also get fiber in the sufficient quantity. That's why we need to follow that pyramid very well. So हम लोग को एक बैलेंस और प्रॉपर डाइट मिलेगा जो कि जिसमें से हमको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे that are essential for our growth. Okay. Always remember, if our need for nutrients जो कि हम लोगों को हमारे फूड से मिलेगी, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, द न्यूट्रिएंट्स आर बेटर यूटिलाइज इन आवर बॉडी. हैंस द बेस्ट वे टू गुड हेल्थ इज टेकिंग अ बैलेंस डाइट. ओके. हम लोग को गुड हेल्थ चाहिए होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम लोगों ने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को भी कंज्यूम करना चाहिए. ओके.
वाटर, बाकी सब न्यूट्रिएंट्स के साथ ही हमारे बॉडी को एडिक्वेट सप्लाई में वाटर भी चाहिए। ओके, इसलिए हम लोगों ने विश मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत्स, फ्रूट जूसेस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। जो ये फ्रूट जूस, शरबत और लेमन जूस है, इसमें ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए, राइट। यू कैन कंज्यूम, मतलब आप लोग शुगर की जगह आप लोग जैगरी यूज़ कर सकते हो। ओके, देन ओनली इट विल बी हेल्दी ड्रिंक्स। नाउ द माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन है वो कभी होता है, व्हेन इट ऑकर्स व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स, वो हम लोग प्रॉपरली ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। ओके, हमारे डाइट में से, तभी हमको क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। ये कब होता है, when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced। okay, when one's diet, एक लड़के का डाइट, एक पर्सन का डाइट एक्सीड होता है उसके लिमिट से ज़्यादा, उसको फिर बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। जैसा कि ये लड़का जो खड़ा है, ये क्या है, ओवर न्यूट्रिशन है। ही इज़ नॉट हेल्दी, ही इज़ नॉट हैविंग अ बैलेंस डाइट, ही इज़ हैविंग अ ओवर डाइट। ओके, और ये जो लड़का खड़ा है, ये अपना डाइट पूरा नहीं कर रहा है। ओके, इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ओके, सो बोथ द बॉयज आर नॉट हेल्दी। ओके, नाउ द जंक फूड, योर फेवरेट पार्ट, chocolates, noodles, burgers, pizza, chips, bottled soft drink, attractively packed snacks as also ready, fried food stuff available in the market such as vadas, pakoda means bhaji, are very tasty and we like them very much. Okay, but this food stuff contain refined flour means atta, sugar, oil in large proportion. When refined flour is made from wheat, when sugar is made from sugar cane, इसमें के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं इनके प्रोसेस में। ओके, हेंस ऑल वी गेट फ्रॉम दिस फूड इज़ एनर्जी। ओके, हम लोग को एनर्जी मिलती है, हमारा हंगर भी सेटिस्फाइड होता है, मगर दे आर नॉट हेल्दी। ओके, नेचुरली इफ़ वी ईट लॉट ऑफ जंक फूड, हम लोग ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, वी विल गेट इनसफिशेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अदर फूड ग्रुप्स। ओके, इफ़ दिस हैपन्स फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा टाइम होते रहेगा कंटिन्यूसली, हमारा बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगा, शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स दैट मेड लीड टू माल न्यूट्रिशन। ओके, जो हमारे बॉडी को जो रिक्वायर्ड है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो हमको इनमें से नहीं मिलते हैं। ओके, तो जंक फूड हम लोग जो फ्रिक्वेंटली खाते हैं, उससे क्या होता है, ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। As such food do not supply all the necessary nutrients। वो सब जो जंक फूड्स है हमारे बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल होते हैं वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग ओबेसिटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन हैव अ बैलेंस डाइट। ओके, जो हम लोगों ने अभी जो फूड पिरामिड में देखा, उसको हम लोगों ने कंज्यूम करना चाहिए। हम लोगों ने होल ग्रेन्स को खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विद देयर स्किन्स, इंक्रीज यूज़ ऑफ बाईसाइकिल्स, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, बाईसाइकिल चलाना चाहिए, हम लोगों ने आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, राइट। हम लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए, टू अवॉइड द ओबेसिटी, वी शुड नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री, हम लोग भूखे नहीं है तो हम लोगों ने नहीं खाना चाहिए। टीवी देखते वक्त कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, राइट। डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्टर डिस्टेंस, अवॉइड प्री कुक्ड एंड पैकेट फूड। ओके, ये सब चीज़ें हम लोगों ने करनी चाहिए टू हैव अ हेल्दी लाइफ। ओके, नाउ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। ओके, जो करते हैं उन लोग क्यों करते हैं, टू अर्न मोर प्रॉफिट। जो चीप सस्ते जो सामान होते हैं उसको ऐड किया जाता है ऑफ लो क्वालिटी, उनको सबको मिक्स किया जाता है विद द फूड स्टफ। वो जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोला जाता है एडल्टरेंट्स। ओके, उनको ऐड करते हैं किस में, फूड स्टफ में, फिर उनको बोला जाता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। एडल्ट्रेंट्स में इवन भी पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, पॉइजनस भी होता है। सच एडल्ट्रेंट फूड्स इज़ इम्प्योर एंड हार्मफुल, सो अनफिट फॉर कंजम्पशन। एडल्टरेंट्स यूज़ किए जाते हैं टू एडल्टरेट फूड।
दे विल रिमेन अननोटिस इवन व्हेन मिक्स विद द फूड। हम लोग उसको इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फूड अडल्ट्रेट है क्या नहीं। ओके जो अडल्ट्रेशन होता है फूड का ये क्राइम है जो लोग इनको करते हैं। डू नॉट ईट अडल्टरेटेड फूड्स। ओके अभी कौन से फूड आइटम्स है जो कि लोग एडल्ट्रेट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिक्सचर मिला रहे हैं चीप क्वालिटी का, जैसे कि दूध। उसमें होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी, केमिकल्स लाइक यूरिया, स्टार्च, चिली पाउडर। चिली पाउडर में क्या करते हैं उन लोग, ब्रिक का पाउडर में जो ईट होता है उसका पाउडर मिलाते हैं, पम्पकिन का पाउडर मिक्स करते हैं, जो पेपर कॉर्न्स होते हैं उसमें पपाया के सीड्स डालते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्या करते हैं उन लोग, वॉशिंग सोडा और पेपर पल्प, मतलब जो अपना नोटबुक का पेपर है उसका पल्प को उसको ऐड किया जाता है। राइस, राइस में उन लोग क्या करते हैं उसका वजन बढ़ाने के लिए दे ऐड स्मॉल वाइट स्टोन्स टू इट। पीनट्स, पीनट्स में उन लोग रेडिश कलर के पेबल्स डालते हैं, मतलब पत्थर डालते हैं, स्टोन्स डालते हैं। आप लोग ये सब जो चीज़ें हैं ये जो फूड आइटम्स है ये आप लोग अच्छे क्वालिटी को कंज्यूम करने को देखिए। ओके मतलब इसमें कम एडल्ट्रेशन मिलेगा। आप लोग ज़्यादा चीप मतलब जो सस्ते होंगे उसको चूज़ मत करो। ओके उन लोग में ज़्यादा एडल्ट्रेशन का पॉसिबिलिटी होता है। ओके सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग द फूड एंड वाटर, और उसको यूज़ करते हैं हम लोग टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड अदर बॉडीली फंक्शंस। एक जो डाइट होता है दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशन इन द राइट क्वांटिटी उसको बोला जाता है एक बैलेंस डाइट। फिर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। ये सब क्या है हमारे फूड में होता है न्यूट्रिएंट। एक बैलेंस डाइट इट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी। ओके जो फूड पिरामिड होता है इट हेल्प अस टू चूज अ बैलेंस डाइट। एक जो पर्सन होता है इट्स माल नरिश्ड और हैज़ डिफिशेंसी डिसीजेज डिपेंड अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ फूड ही टेक्स। जो जंक फूड होता है वो हमको एनर्जी तो देता है बट इट्स हैज़ अ डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके वो हमको न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है। जो एडल्ट्रेटेड फूड होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, पॉइजनस होते हैं और हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। राइट अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा, ओके अगर आपको और किसी भी चैप्टर्स पे वीडियो चाहिए होगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। राइट मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग क्या कर रहे हो, इस वीडियो को तो देख रहे हो मगर लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो। सो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।